हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिताली कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, The cash book of a trader shows the balance of rupees 18,000 as on 31st March 2000. तो the cash book of a trader shows the balance of rupees 18,000 as on 31st March 2000. सबसे पहले तो हमारा मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी करके रखा है। सबसे पहले हमारा काम है बैलेंस लिखने का। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और बताया नहीं है कैश बुक का बैलेंस दिया है डेबिट क्रेडिट, तो हम उसको डेबिट ही मानते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। इसमें हमारा बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 18,000। इसको हम नेट अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। फिर हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारा ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक्स वर्थ रुपीज 790 सेंड टू बैंक ऑन 25 मार्च। मतलब 790 रुपीज़ का चेक बैंक में 25 मार्च को भेजा गया है, बट वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 5 अप्रैल। लेकिन वो पासबुक में 5 अप्रैल को क्रेडिट किया गया है। तो हमारा जो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है, ये 31 मार्च 2000 के लिए बन रहा है। और जो चेक जमा हुआ है वो कब जमा हुआ है? अप्रैल में। तो क्या हुआ कि जो चेक बैंक में भेजा गया वो मार्च तक 31 मार्च तक जमा नहीं हुआ, तो उससे बैंक का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। चेक भेजा गया जो जमा नहीं हुआ, तो उससे बैंक का अमाउंट कम होगा। तो हमारा रूल है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे बैंक का अमाउंट कम होगा उसे हम लेस कर देंगे। तो इसे हम लेस पॉइंट पे लिखेंगे। लेस पॉइंट पे हम लिखेंगे चेक सेंड टू बैंक but not credited. Check sent to bank but not credited. अमाउंट है हमारा 790 रुपीज़ लिख लिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। चेक ऑफ रुपीज़ 1100 इश्यूड ऑन 26 मार्च। मतलब 1100 रुपीज़ का चेक 26 मार्च को दिया गया, बट वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 6 अप्रैल। लेकिन वो पेमेंट के लिए कब प्रेजेंट हुआ? 6 अप्रैल में। चेक अगर हम दिए हैं लेकिन कस्टमर पेमेंट लेने के लिए नहीं गया, तो इससे बैंक का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, अधिक शो होगा। इसलिए इसे हम ऐड कर देंगे। लिखेंगे ऐड वाले टॉपिक पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट not presented for payment। अमाउंट है हमारा 1100 रुपीज़। ये अमाउंट कॉलम में डाल दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज डेबिटेड इन कैश बुक बट वॉज नॉट सेंड टू बैंक। 100 रुपीज़ का चेक जो कि कस्टमर से रिसीव हुआ था वो कि कैश बुक में डेबिट कर लिया गया, लेकिन वो बैंक नहीं भेजा गया है। तो बैंक अगर नहीं भेजा गया है तो बैंक का अमाउंट तो कम शो होगा ना। बैंक अगर नहीं भेजा गया है तो बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेस वाले पॉइंट में लिखेंगे receive from a customer ₹100 only debited in cash book। तो 100 रुपीज़ यहाँ पर हम शो कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन पासबुक ₹250 ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड। पासबुक में 250 रुपीज़ इंटरेस्ट के क्रेडिट किए गए।
इंटरेस्ट के क्रेडिट किए गए हैं। इंटरेस्ट के क्रेडिट किए गए मतलब इंटरेस्ट के जमा किए गए हैं, हमें हमारे जमा पर ब्याज मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है, तो हमें अधिक को ऐड कर देना है, इसलिए हम इसे ऐड पॉइंट पे लिख देंगे। लिखेंगे पासबुक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹250 रुपीज़ यहाँ ऐड में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट साइड। इसी में एक पॉइंट और था, फोर्थ पॉइंट में ₹50 वॉज डेबिटेड इन बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज भी 50 रुपये लगा रही है, ₹50 बैंक चार्ज लगा रही है, तो बैंक चार्ज खर्च के पैसे लगाएगी तो उससे बैंक का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम इसे लेस पॉइंट में डाल देंगे। लेस पॉइंट में इसे डाल देंगे, लिखेंगे बैंक चार्ज ₹50। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹50। तो बैंक कॉलम, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है वो ₹50 अधिक शो कर रहा है। कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो ₹50 अधिक शो कर रहा है। कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है वो बिल्कुल पासबुक की तरह ही होता है। कैश बुक आपने पढ़ा है, 3 कॉलम कैश बुक, उसमें कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम होता है। तो जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है वो पासबुक की तरह ही होता है। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, पासबुक ही ₹50 से बढ़ रही है, पासबुक का अमाउंट बढ़ रहा है ₹50 से, बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे ऐड में डाल देंगे। लिखेंगे ऐड पॉइंट पे लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम ओवरकास्ट ₹50। अब हम ऐड वाले सारे अमाउंट्स को ऐड करके लिख देते हैं। 1100, 250 और ₹50 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1400। अब बैलेंस अमाउंट को और ऐड वाले अमाउंट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 19,400 रुपीज़। अब लेस वाले जितने भी अमाउंट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 0, 9 और 5 14, 819। अब हम इसे लेस कर देंगे, लेस वाले सारे अमाउंट्स को ऐड करके ऊपर के टोटल में लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,460 रुपीज़। 18,460 रुपीज़। अब ये हमारा कौन सा बैलेंस आ जाएगा, जो ऊपर का बैलेंस था वो बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो आंसर उसका ऑपोजिट आता है। लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट। ऊपर बैलेंस डेबिट था, ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। अब ये क्वेश्चन का टॉपिक चेंज हो जा रहा है। अभी तक हमने कैश बुक के डेबिट बैलेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस वाला क्वेश्चन है। तो क्रेडिट बैलेंस का मैंने रूल पहले भी बताया था आपको कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बस इतना है कि इसमें ऑपोजिट कर देना। अभी तक जो हम करते आए थे उसका ऑपोजिट कर देना है। इसमें हमको ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है उन्हें लेस कर देना है, और ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे बैंक का अमाउंट कम हो रहा है उन्हें ऐड कर देना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक दिया है ₹15,000, तो हम बैलेंस लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक
क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट है इसका 15,000 रुपीज़। नेट अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ, उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ था, हमारा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है चेक फॉर ₹3,500 क्रेडिटेड इन बैंक, आउट ऑफ विच वन चेक फॉर ₹500 वॉज डिसऑनर्ड। मतलब 3,500 के चेक बैंक में क्रेडिट किए गए हैं, जिसमें से 500 का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। बैंक ने उस चेक को अस्वीकार करके, डिसऑनर करके रिटर्न कर दिया। द इंफॉर्मेशन ऑफ विच वॉज नॉट रिसीव, जिसकी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई है। तो 500 का चेक मतलब डिसऑनर हो गया, वो जमा नहीं हुआ, तो उससे बैंक का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा रूल क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें अपोजिट करना है, कम को अधिक करना, ऐड करना है। तो हम इसे ऐड पॉइंट पे लिखेंगे, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, अमाउंट है 500 रुपीज़। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेक्स वर्थ ₹1,500 वेयर इश्यूड बट अ चेक ऑफ ₹600 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 2001। मतलब 1500 के चेक हमने किसी को दिए हैं, लेकिन जो उसमें से 600 के चेक्स हैं वो पेमेंट के लिए कब प्रेजेंट हुए हैं बैंक में, जनवरी 2001 में। और जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन रहा है वो बन रहा है 31 दिसंबर 2000 का। मतलब ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनने के बाद की डेट है। तो उस डेट तक क्या होगा, बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि चेक की पेमेंट नहीं हुई है। तो बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है, तो हमें रूल, हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो अधिक को कम करना है, लेस कर देना है, इसलिए हम इसे लेस पॉइंट पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट है हमारा 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ इसका अमाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक वर्थ ₹1 कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹300 इन बैंक, द एंट्री ऑफ विच वॉज नॉट डन इन कैश बुक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में 300 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए। तो डायरेक्ट बैंक में अगर कोई कस्टमर डिपॉजिट कर देगा तो बैंक का अमाउंट तो बढ़ेगा, बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, तो इससे ये हमारा क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन है, इसलिए हमें अपोजिट करना है, अधिक को लेस में डालना है, इसलिए हम इसे लेस पॉइंट पे डालेंगे। लिखेंगे अ कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अमाउंट है ₹300। फिर बैंक डेबिटेड ₹50 एज इंटरेस्ट इन पासबुक, बैंक ने इंटरेस्ट के 50 रुपीज़ पासबुक में डेबिट किए हैं। बैंक इंटरेस्ट के 50 रुपीज़ पासबुक में डेबिट करी, मतलब बैंक इंटरेस्ट के पैसे लगा रही है, इंटरेस्ट के पैसे ले रही है, तो इससे बैंक का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो हमें कम को अधिक करना है, तो इसे ऐड पॉइंट पे डाल देंगे। लिखेंगे बैंक डेबिटेड 50 रुपीज़ इंटरेस्ट इन पासबुक, बैंक डेबिटेड ₹50 इंटरेस्ट इन पासबुक, अमाउंट है 50 रुपीज़। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैंक क्रेडिटेड ₹250 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने 250 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ पर इंटरेस्ट के जमा किए हैं, जो कि कैश बुक में एंट्री नहीं किए गए हैं। तो इससे क्या होगा, बैंक पैसे जमा कर रही है सिक्योरिटी के, तो उससे क्या होगा, बैंक का अमाउंट बढ़ेगा। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसे लेस में लिख देंगे। लिखेंगे बैंक क्रेडिटेड
₹250 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अमाउंट है हमारा ₹250। अब हम ऐड वाले सारे टॉपिक्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड वाले हमारे 2 ही पॉइंट थे, 500 और 50। इनको ऐड कर देंगे तो 550 आ जाएगा। अब ऊपर के बैलेंस से ऐड कर देंगे तो 15,550 आ जाएगा। अब लेस वाले सारे अमाउंट्स को जोड़ लेते हैं तो 600, 300 और 250, 1150। इसमें से लेस कर देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 14,400। ये हमारा फाइनल आंसर है। और ऊपर हम जो लिखे थे उसको ऑपोजिट लिखते हैं बैलेंस। तो ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक था तो ये बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक। और ऊपर क्रेडिट बैलेंस था तो ये कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। बस इतना ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।